हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएम ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, क्लास 10 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हमने लेक्चर नंबर 5 लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, जहां पर हमने इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये टॉपिक डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि उसी के बेस पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.3 बेस्ड है जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर को लाइक कर देना और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को ये लेक्चर शेयर कर देना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यानी आपको सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको मैंने बोला था कि इधर x के साथ कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर आपको x के साथ कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाई देता तो मैं क्या करता, उसी नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता। अब सबसे पहला स्टेप क्या है आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में? पहला और दूसरा टर्म आपको वैसे का वैसे लिखना है। तो पहला टर्म क्या है आपका? एक्स स्क्वायर, और दूसरा टर्म क्या है आपका? x है। जो आपका तीसरा टर्म है वहां पर आपको एक वेरिएबल अज्यूम करना है प्लस के, कांस्टेंट की जगह आपको के वेरिएबल अज्यूम करना है। अब राइट साइड में आपको एक टर्म अज्यूम करना है x प्लस ए द होल स्क्वायर। क्यों मैंने प्लस क्यों लिया? क्योंकि आपको पहले प्लस दिया है, बाद में माइनस दिया है। अगर आपको पहले माइनस दिया रहता तो मैं x माइनस ए द होल स्क्वायर लेता। प्लस दिया इसलिए मैंने प्लस लिया है। अब आपको इधर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ax, बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो ये हो गया। अब आपको दोनों साइड को कंपेयर करना है, तो आप इधर लिखोगे कंपेयरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों आपका सेम है। इधर क्या बचा? x इज इक्वल टू 2ax, तो आपका x और x कैंसल हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू 2a, तो आपका a का वैल्यू क्या आएगा? 1/2। तो आपको a का वैल्यू मिल गया। अब आपको k का वैल्यू निकालना है, तो k इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें आप a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू a यानी 1/2 द होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो आपको a और k दोनों का वैल्यू मिल गया। a का वैल्यू 1/2 और k का वैल्यू 1/4। अब इस इक्वेशन को कंसीडर करना है, ये वाले इक्वेशन को। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, यहाँ पर आपका k का वैल्यू क्या था? k का वैल्यू हमने खुद से अज्यूम किया 1/4। अब ये मैंने खुद से अज्यूम किया तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या लूंगा? -1/4। ये k का वैल्यू मैंने खुद से अज्यूम किया था, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने -1/4 भी लिया। अब मेन इक्वेशन में आपका कांस्टेंट का वैल्यू क्या था? -20, तो उससे भी लेंगे इज इक्वल टू 0। अब ये तीन टर्म को एक साथ में लेंगे और ये दो टर्म को एक साथ में लेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। आप a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के चेक भी कर सकते हो। -1/4 -20। अब यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में 4 दिया है और यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, तो आपको क्या लेना है? 1 लेना है इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस, अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो 1/4, मैंने माइनस बाहर से कॉमन ले लिया तो अंदर आपका क्या आएगा? प्लस आएगा, प्लस 20/1 इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस कॉमन ले लिया था तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो आपका माइनस कॉमन आ गया। तो देयरफॉर x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 प्लस 24 जा 80 अपॉन 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 80
-81/4 इज इक्वल टू 0। अब ये -81/4 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो +81/4। तो देयरफॉर x + 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू +81/4। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आप कॉपी कर लो, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। इसके आगे का पार्ट मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर लिखता हूं मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा आपका, यहां से आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो x + 1/2 इज इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, प्लस माइनस अंडर रूट में 81/4 ये हो गया। तो देयरफॉर x + 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। अब +1/2 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा -1/2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2 -1/2। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखो। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/2 -1/2 और x इज इक्वल टू -9/2 -1/2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 - 1/2 और x इज इक्वल टू -9 - 1/2। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा 9 - 1 8/2 और x इज इक्वल टू -9 - 1 यानी -10/2। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा 8/2 4 और x का वैल्यू क्या आएगा -10/2 यानी -5। तो आपको x का दोनों वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते सेकंड सम पर, क्या दिया है x² + 2x - 5 = 0। ये आपको इक्वेशन दिया है, तो आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। तो ये आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है और इधर x के साथ कोई नंबर भी नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको पहला और दूसरा टर्म वैसे का वैसे लिखना है। तो x² + 2x और तीसरे टर्म की जगह आपको प्लस k लेना है और राइट साइड में आपको क्या करना है x + a द होल स्क्वायर का टर्म लेना है। तो यहाँ पर पहले प्लस था इसीलिए मैंने प्लस लिया। तो देयरफॉर अब a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x² + 2x + k इज इक्वल टू x² + 2ax + a²। तो मैंने a + b द होल स्क्वायर का इधर फॉर्मूला लगा दिया। अब आपको दोनों साइड को कंपेयर करना है। तो इधर मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो x² और x² आपका सेम है, 2x इज इक्वल टू 2ax और इधर क्या आपका k इज इक्वल टू a²। तो ये x और ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या 1 इज इक्वल टू a। तो आपका a का वैल्यू क्या आया 1, ये हो गया। अब k इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो आपका a और k का वैल्यू दोनों का सेम आया 1 और 1 आया। अब आपको ये वाला इक्वेशन लेना है, x² + 2x + k का वैल्यू क्या है 1। तो k का वैल्यू मैंने खुद से लिया था, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे -1 भी लेना पड़ेगा। और मेन इक्वेशन में आपका k का वैल्यू क्या था -5 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये तीन टर्म को एक साथ में लेंगे, ये दो टर्म को एक साथ में लेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा x + 1 द होल स्क्वायर का। तो इसको करके चेक कर लेना, आपका राइट रहेगा। -1 - 5 कितना होता है -6 इज इक्वल टू 0। अब ये -6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +6।
तो x प्लस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 6। ये हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा आपका, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6। अब ये प्लस वन राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 1। एक बार आप प्लस लिखो, एक बार माइनस लिखो, आपका दोनों x का वैल्यू आ गया। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 1। तो आपको x का दोनों वैल्यू मिल गया, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 1 और माइनस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। जो आपका थर्ड वाला सम है वहां पर आपको वेरिएबल m दिया है। फर्स्ट और सेकंड सम जैसा मैंने करा है बिल्कुल सिमिलर है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है कि नहीं दिया है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। फिर आपको देखना है कि इधर y जो भी वेरिएबल दिया है m, उसके साथ कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी नंबर दिख रहा है तो आपको उसको डिवाइड कर देना है और लास्ट में आपको m की दो वैल्यू निकालना है। वहां पर आपको वेरिएबल m दिया है, इसलिए आपको m की वैल्यू निकालना है। तो बढ़ते फोर्थ सम पर। 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। यहाँ पर आपको वेरिएबल y दिया है। तो अभी हमने जितने सम सॉल्व किया था वहां पर आपको वेरिएबल x दिया था। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। अब मैंने बताया था कि इधर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए। इधर y के साथ आप देख सकते हो 9 है, तो आप क्या करो, सबसे पहले डिवाइड कर दो 9 से पूरे इक्वेशन को। तो मैं इधर लिखता हूँ डिवाइडिंग बाय 9। तो मैं 9 से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या होगा, इधर 9 से 9 अपॉन 9 1 हो जाएगा। y स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 9 y प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो देयरफॉर अब आपको k अज्यूम करना है और राइट साइड में आपको एक टर्म अज्यूम करना है। तो y स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 9 y प्लस k इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको पहले माइनस दिया है तो मैं क्या लूंगा, y माइनस a लूंगा, क्योंकि आपका वेरिएबल चेंज हो गया ना। वेरिएबल आपको y दिया है तो मुझे y माइनस a द होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 9 y प्लस k इज इक्वल टू, अब a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ इधर, y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर। खाली आपका y वाला वेरिएबल चेंज हुआ। अब दोनों साइड को कंपेयर करो तो y स्क्वायर और y स्क्वायर ये आपका सेम है, तो इधर पहले लिख दो आप कंपेयरिंग बोथ साइड। तो क्या बचा, माइनस 12 अपॉन 9 y इज इक्वल टू माइनस 2ay और k इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां पर मैं सॉल्व करता हूं ऊपर। तो देयरफॉर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, y और ये y कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 12 अपॉन 9 और ये 2 आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा इंटू 1 अपॉन 2। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 1 जा 2 6 जा। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 होगा। तो इसको और कैंसिल कर सकते हो, 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो आपका a का वैल्यू क्या है, 2 अपॉन 3। अब k में आप a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू, आपको क्या बोला, a का स्क्वायर यानी 2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो आपको k का भी वैल्यू मिल गया 4 अपॉन 9। a का वैल्यू 2 अपॉन 3, k का वैल्यू 4 अपॉन 9। अब देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 9 प्लस, फिर आपको तीसरे टर्म में आपको k का वैल्यू निकलना है। अब तीसरे टर्म में आपको k का वैल्यू लिखना है। तो k का वैल्यू क्या है आपका 4 अपॉन 9।
ये मैंने खुद से लिया था, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे -4/9 भी लेना पड़ेगा। और मैंने जो डिवाइड किया था उसके बाद आपका जो मेन इक्वेशन में कांस्टेंट का वैल्यू है वो कितना है 2/9, तो +2/9 इज इक्वल टू 0। ये तीन टर्म को एक साथ में ले लो, ये दो टर्म को एक साथ में। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा y माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है 2 और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से आपका माइनस कॉमन है, 4/9 अंदर भी माइनस आएगा, 2/9 इज इक्वल टू 0। माइनस और माइनस तब जाके आपका प्लस होगा, तो देयरफॉर y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 2 और डिनोमिनेटर आपका सेम है 9 इज इक्वल टू 0। अब ये -2/9 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2/9, तो देयरफॉर y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू +2/9। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ तक आप कॉपी कर लो, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो इसके आगे वाला पार्ट मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं इधर लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, अंडर रूट में 2/9। तो देयरफॉर y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 किसका स्क्वायर रूट रहता है, अंडर रूट 2 का, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब ये -2/3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2/3, तो प्लस माइनस अंडर रूट में 2/3 प्लस 2/3, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/3 प्लस 2/3 और y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 2/3 प्लस 2/3। तो एक बार प्लस लिखा और एक बार माइनस में लिखा। अब ये 3 आपको डिनोमिनेटर में कॉमन दिख रहे, तो इसको एक साथ ले लो। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2/3 और y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2/3। तो आपको y का दोनों वैल्यू मिल गया। एक बार आपको प्लस में अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2/3 मिला और एक बार आपको माइनस में मिला, माइनस अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन प्लस 2/3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में फोर्थ क्वेश्चन। कॉपी कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। जो आपका फिफ्थ वाला सम है वो बिल्कुल फोर्थ जैसा सिमिलर सम है, जैसा मैंने फोर्थ सम बताया उसको देख के आप फिफ्थ सम कर लेना। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 के लास्ट सम पर, सिक्स सम पर। 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7, ये आपको इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो आपको इसको क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले आपका स्क्वायर रहता है, तो 5x², फिर उसके बाद आपका x वाला टर्म रहता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -4x होगा, और +7 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -7। तो इसको मैंने ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उस फॉर्म में बना दिया। अब यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए, कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए। तो आपको 5 दिख रहा है तो 5 से डिवाइड कर दो। तो मैं इधर लिखता हूँ डिवाइडिंग बाय 5। तो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 5/5 1 बचेगा, x² माइनस 4/5x माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब आपको k और एक टर्म अज्यूम करना है, तो देयरफॉर x² माइनस 4/5x, कांस्टेंट के जगह हम प्लस k अज्यूम करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है तो हम लोग कौन सा टर्म अज्यूम करेंगे, x माइनस a द होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर आपको a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो देयरफॉर x² माइनस 4/5x प्लस k इज इक्वल टू a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो x² माइनस 2ax प्लस a², ये आपका a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये हो गया। अब आपको दोनों साइड को कंपेयर करना है, तो इधर लिखोगे कंपेयरिंग
बोथ साइड। तो दोनों साइड को मैं कंपेयर करता हूं तो क्या होगा आपका, देयरफॉर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों आपका सेम है, -4/5x इज इक्वल टू -2ax। तो इधर से आपका x और x कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a का वैल्यू क्या आएगा 4/5 और ये 2 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो देयरफॉर 2 1 जा 2 2 जा, तो आपका a का वैल्यू क्या है 2/5। अब k का भी वैल्यू निकाल दो, तो k क्या होगा आपका, k इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू a का क्या वैल्यू आया 2/5, तो 2/5 द होल स्क्वायर, तो देयरफॉर k का वैल्यू क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तो आपको k का भी वैल्यू मिल गया, a और k का दोनों का वैल्यू मिल गया। अब कौन सा इक्वेशन है, ये वाला, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस k बोला है आपको, तो k का वैल्यू क्या है 4/25। हर सम में आपको एक ही चीज करना है, जैसा मैंने बताया वैसे ही आपको करना है। ये k का वैल्यू मैंने खुद से लिया था, इसको कैंसिल करने के लिए मुझे -4/25 भी लेना पड़ेगा। हो गया। अब मेन इक्वेशन में डिवाइड करके आपका k का वैल्यू क्या था -7/5, तो इसको भी लेंगे इज इक्वल टू 0। ये तीन टर्म को एक साथ में लेंगे, ये दो टर्म को एक साथ में लेंगे, तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा x - 2/5 द होल स्क्वायर का, -4/25 -7/5। यहाँ पर आपको 25 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आपको 25 बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 में, तो डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x - 2/5 द होल स्क्वायर -4/25 -7 5 जा 35 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया, यहां तक आप कॉपी कर लो, मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो इसके आगे वाला पार्ट मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, तो देयरफॉर x - 2/5 द होल स्क्वायर माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4 + 35/25। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो देयरफॉर x - 2/5 द होल स्क्वायर माइनस 4 + 35 39/25 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये -39/25 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +39/25। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां से आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो देयरफॉर x - 2/5 इज इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, अंडर रूट में 39/25। तो देयरफॉर x - 2/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 39 किसका स्क्वायर रूट रहता है, अंडर रूट 39 का, और आपका 25 किसका स्क्वायर रूट रहता है, 5 का। तो देयरफॉर ये -2/5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2/5, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 39/5 प्लस 2/5। तो यहां तक कॉपी कर लो, मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो इसके आगे वाला पार्ट में यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, एक बार आप प्लस में लिखोगे और एक बार माइनस में, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 39/5 प्लस 2/5 और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 39/5 प्लस 2/5। तो आपका यहाँ तक भी लिखोगे तो भी चलेगा, और एक स्टेप कर सकते हो, आप 5 को डिनोमिनेटर में एक साथ लिख सकते हो। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 39 प्लस 2/5 और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 39 प्लस 2/5। तो आपको x का दोनों वैल्यू मिल गया।
प्लस अंडर रूट ऑफ 39 प्लस 2/5 और माइनस अंडर रूट ऑफ 39 प्लस 2/5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन। कॉपी कर लो इसको। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने लेक्चर नंबर 6 देखा, जिसमें प्रैक्टिस सेट 2.3 ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया, जो आपका बेस था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 देखेंगे, जो आपका बेस थे थर्ड टॉपिक फॉर्मूला मेथड पर। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।